नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को मिलेगा दूध। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए आदेश जारी। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। वहीं प्रदेश सरकार का कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ में प्राइमरी पढ़ना जरूरी। वहीं IAS के बाद IPS के भी तबादले। छत्तीसगढ़ में 6 जिलों के SP बदले, 9 IPS के किए गए तबादले। अब खबरें विस्तार से। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव के गौठानों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौठानों में उत्पादित दूध के गांवों में खपत करने और पशुओं के चारे की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित के निर्देश दिए हैं। गौठान न्याय योजना की किश्त जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं, इसी तरह गौठानों में संचालित डेयरी से उत्पादित दूध की गांवों में खपत और पशुओं के चारे की व्यवस्था होने से पशुपालक लाभान्वित होंगे और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों को दूध उबालकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इससे पशुपालकों को दूध का वाजिब मूल्य मिलेगा। ग्रामीण दुधारू पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। गौ माता की सेवा होगी। ग्रामीण अंचल में दूध की उपलब्धता बढ़ाने से पोषण स्तर बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में दूरगामी प्रभाव वाले कई फैसलों पर मुहर लगी है। अब निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने इस सीजन से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल खरीदने का भी निर्णय लिया है। वहीं बहुप्रतीक्षित पेसा कानून को लागू करने का भी फैसला हो गया। कैबिनेट ने इसके नियमों को मंजूरी दे दी। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी। जरा सुनिए। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया है, उसमें शामिल किया गया है। कि निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए इसका निर्णय ये लिया गया कि शिकायतें आती हैं कि राज्य के बाहर के लोग भी आकर के निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ उठा लेते हैं। तो प्रावधानों में संशोधन किया गया और प्रमुख रूप से इसमें ये जोड़ा गया, जिनकी पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही, लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली, चौथी और 5वीं कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें IPS संतोष सिंह को कोरबा का नया SP बनाया गया। मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव की जिम्मेदारी दी गई है। 6 अलग अलग जिलों के SP बदले गए हैं। कोरबा SP भोजराम पटेल को महासमुंद का SP बनाया गया है। GPM के SP त्रिलोक बंसल को कोरिया जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह इंदिरा कल्याण एलेसेला को GPM जिले का SP बनाया गया है। कुछ अन्य IPS सेनानी में भी भेजे गए हैं। वहीं भाजपा की राष्ट्रपति पद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को राजधानी रायपुर आने वाली है। द्रौपदी मुर्मू का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तैयारियों को लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बैठक में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत सम्मान बैठक को लेकर चर्चा की गई। NDA और उनके सहयोगी दलों ने आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया है। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। छत्तीसगढ़ आबादी के लिहाज से 32% आदिवासी प्रदेश है। यहाँ द्रौपदी मुर्मू को जन समर्थन मिल रहा है।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने रायपुर के रिम्स अस्पताल के डीन सहित 4 डॉक्टर को मेडिकल रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है। डॉक्टर के खिलाफ मिल रही शिकायत के बाद मेडिकल काउंसिल ने यह कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के चीफ डॉक्टर श्रीकांत राजीव ने बताया कि रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह के खिलाफ शिकायत मिली थी कि इन्होंने 6 स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं दिया। इस पर डॉक्टर गंभीर सिंह का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। इनके अलावा जिन डॉक्टर्स का मेडिकल रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है उनमें श्री नारायणा अस्पताल के डॉक्टर अजीत लहरिया और कटोरा तालाब के होपवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चंद्र और डॉक्टर हर्षित गोयंका शामिल हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन तथा जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के संयुक्त आह्वान पर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं 3 दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के जरिए राज्य और केंद्र सरकार की निजीकरण को बढ़ावा देने वाली कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने कहा कि अब वे बंधुआ मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल में भाग लेने वालों की संख्या कल और बढ़ जाएगी। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।